तुम लोगों को पता है सबसे इजी कौन सा काम है इस दुनिया में करना? व्लॉगर्स को रोस्ट करना। जिसका दिल करता है मुंह उठाता है, ब्लॉगर्स को रोस्ट कर देता है, कुछ भी नहीं देखता कि भाई क्या बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, क्या बोल रहा है किसी के बारे में। बस जब दिल किया मुंह उठाया, रोस्ट कर दिया। जब व्यूज़ नहीं आ रहे मुंह उठाया, व्लॉगर्स को रोस्ट कर दिया। क्योंकि लोग भी व्लॉगर्स को गालियां खाते हुए देखना चाहते हैं और ये ज़रूरत पूरी करते हैं ये रोस्टर्स। इसकी एक वीडियो देखते हैं। मैंने इसको पहले भी देखा हुआ है, ये काफ़ी बाउंड्रीज क्रॉस करता है अपनी वीडियो में। बट आज मैं देखूंगा कि आज की वीडियो में ये कितनी बाउंड्रीज क्रॉस करता है। आई होप ये ना करे, मुझे गलत साबित कर दे और मैं कहूँ कि यार ये बहुत अच्छा बंदा है, बहुत सही रोस्ट करता है, सुधर गया है। दोस्तों हट पीछे हट आया रजब खच। ये वो इंसान है जिसके अपने मुताबिक ये 27 साल तक जीरो रहा। अच्छा, ये भी ट्रिगर्ड इंसान का जो है रिप ऑफ वर्जन है। ये भी यही करता है, बस पिक्चरें दबा दबा के यूज़ करना। वाह, इन मिलियंस बच्चों के नजदीक अब हीरो की डेफिनेशन ये है दोस्तों। अच्छा, मतलब एक अजम्पशन बना ली कि तुमने कभी उसके जो है एनालिटिक्स नहीं देखे कि उनको उसको कौन सा एज ग्रुप देखता है। कभी उसने एनालिटिक्स अपने शेयर नहीं किए, बस एक अजम्पशन बना ली कि बच्चे देखते हैं। आज हम इसके ऊपर मुकम्मल लेकिन टू द पॉइंट बात करेंगे और मैं आपको बोर भी नहीं होने दूंगा। चलो ठीक है। अबे हाँ ना, चल स्टार्ट कर भाई। 4 मिलियन फॉलोअर, जिसमें से 70% यूथ है। यूथ ओ भाई, इसके फॉलोअर्स बच्चे हैं। 3 घंटे हो गए खिला रहा है, तू तो बाहर नहीं आ रहे। वेले निकम्मे अनपढ़ स्कूल से भागे हुए और इस जैसे जो बदमाश बनना चाहते हैं। ये बहुत ही कह लो हार्श अजम्पशन बना रहा है कि कोई वेला निकम्मा जाहिल गवार अनपढ़ जानी शराबी हीरोइनची देखता होगा इसको। ये तो बहुत ही एक हार्श अजम्पशन बना रहा है किसी के बारे में कि भाई जो देखता होगा ना इसको, वो ये देखते होंगे। और मैंने भी यही सुना है बहुत से ब्लॉगर्स के बारे में कि उनको बच्चे देखते हैं। अब बच्चों का क्यों होता है? क्योंकि बच्चे ही ज्यादातर इनको मिलते हैं और बच्चे ही ज्यादातर सामने आते हैं। बट मैंने कुछ ऐसे बड़ों को भी देखा है जो कि देखते हैं इनको, बुजुर्गों को भी देखा है जो कि देखते हैं, बहुत सी औरतें भी हैं जो देखती हैं इनको, क्योंकि इनके व्लॉग्स में ड्रामा वगैरह होता है तो इनको औरतें भी शौक से देखती हैं। आपको क्या लगता है कि कोई समझदार इंसान जिसे जिंदगी में कुछ करना है वो इसको देखेगा? इसे देखने ये बात तो सही है, वैसे ये बात तो सही है। अरे वेले हैं, टोटली वेले। या फिर शायद कुछ लोग इसलिए देख लेते हैं कि देखिए तो सही है कि खच ये फेमस कैसे हो गया, देखे तो सही। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको गड्डियां बहा के मैं कोई पैसे लोगों को देके तो फेमस नहीं होया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ियां दिखा के नहीं, बहन नचा के फेमस हुआ हूँ। उसे चुमिया दे के, उसे जफियां पुआ के आधी आधी रात उसके कमरे में जाके फेमस हुआ हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ आप लोगों को अपनी प्राइवेसी रखनी चाहिए, कुछ अपने बाउंड्रीज रखनी चाहिए ब्लॉग्स में कि आप क्या दिखा रहे हो, कैसे। देखो, अब तुम्हारी बहन है, तुम उसको गले लगाते हो, मतलब एक भाई के तौर पे तुम उसको जो है उसका सर चूमते हो एज अ भाई, तो ये तुम्हारा जो है ना बहनों और भाई का मामला है। ये प्राइवेट में सही रहता है, बाहर अगर कोई ऐसे देखेगा ना तो वो फिर गलत नज़र से देखता है। तो इसलिए कहता हूँ मैं, बाउंड्रीज ज़रूरी होती है रखना। या तो ये हो सकता है इनको कैमरे की इतनी आदत हो चुकी है ना, ये लोग इस चीज़ को ये सोच के रिकॉर्ड नहीं करते कि ये हम कहीं डालेंगे और इसको लाखों लोग देखेंगे। क्योंकि इसकी बहन जब कैमरे में नाच रही है ना, वो अपने भाई के सामने कंफर्टेबल है नाचने में, उसको नहीं कोई शर्म है कि उसका भाई है। जाहिर है यार, उसको क्या होगा कि साथ बचपन से बड़े हुए, उसको कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई बड़े भैया यार ये वैसे करके। होता है यार कंफर्ट जोन कुछ सिबलिंग्स में, के वो नाच लेती है, उसको कोई डर नहीं होता। ऐसे ही अगर उसको जो है आप स्टेज के सामने खड़े कर दो तो शायद वो बहुत शर्माए, क्योंकि फिर आवाम देख रही होगी उसके नजरों के सामने। लेकिन कैमरे में तो नहीं पता चल रहा होता ना कि कितनी आवाम देख रही है, रियल टाइम में तो नहीं आवाम देख रही होती ना उसको। ये सीन होता है, ये नहीं सोचते ये रिकॉर्ड करते हुए कि हम ये यूट्यूब पे डालेंगे और लाखों लोग देखेंगे इस चीज़ को। तो हमें ऐसे रिएक्ट करना चाहिए जैसे हम किसी स्टेज पे खड़े हैं और हमें लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। अबे ये पक 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 क्यों डाला हुआ है? साइलेंस कर देता ना यार, इतने भर भर के पक पक किया हुआ है। खानदान की लड़कियां दिखा के भीख मांगने वाले। अब अगेन मैं वही बात करूंगा, फैमिली दिखाना कोई गलत बात नहीं है, फैमिलीज को बाउंड्रीज में ना रहते हुए दिखाना गलत बात है। रजब भट्ट के लिए मेरा हमेशा से यही ओपिनियन रहा है कि ये जीरो प्राइवेसी रखता है अपनी। कोई भी बात हो, सीरियस बूथा बना के इनडायरेक्टली बहाने बहाने से इसने अपनी मेहनत का रोना
रोना जरूर रोना होता है, मैं ऐसा हो, मैं तो ये वो। यार देखो बात पता है क्या, मेहनत तो खैर इसने की है, ये बात तो मानने वाली है, ऐसे नहीं बोल सकते कि मेहनत नहीं की है। वीडियो बनाना, वीडियो के लिए सोचना, वीडियो को परफॉर्म करना, फिर वो सब एडिट करना, वो सब ये सब मेहनत है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये मेहनत नहीं है। हेट में आके ना उसकी मेहनत को आप ये मत बोलो कि वो घटिया घटिया है, बेकार है, कोई मेहनत नहीं है। हाँ, जो कर रहा है वो, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा या फिर ऐसी कोई चीज़ दिखा रहा है जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है दिखाने के लिए, वो आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। टिकटॉक लाइव पे बैठता हूँ, खुदा की कसम उस टाइम बैठता हूँ, सुबह 11 बजे व्लॉग स्टार्ट किया कि मेरा 35 मिनट्स का व्लॉग है, कट 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 35 मिनट डेली का एक एपिसोड लॉन्च करना। अबे साले वो पूछ रहे हैं कि इतनी ऑडियंस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम बच्चों को क्या हाँ, वो असल में ना अपने आप को वैलिडेशन दिलवाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो है, डेस्परेट है कि लोग मुझे बोले यार तू मेहनत बहुत करता है। वो अपना वही दिमाग में लेके घूमे जा रहा है उस चीज़ को कि मुझे वैलिडेशन चाहिए कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। दिखा रहे हो? ये और ये बार बार मत चला यार, ये बहुत अनोइंग है, बस कर दे। अब ही जितनी तू चवलियां मारता है उसमें मेहनत क्या है, सिर्फ मोबाइल खोल के बताना ही होता है जी हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा। एक तो मुझे ये नहीं समझ आता कि यूट्यूब पे लोग एक दूसरे को ये साबित करने के लिए क्यों बैठे हुए हैं कि तेरी एफर्ट मेरी एफर्ट से ज़्यादा नहीं है। वो अपनी ऑडियंस को क्या प्रोवाइड कर रहा है जिससे वो एंटरटेन हो पा रहे हैं, ये देखो ना। फिर भले वो कैमरा खोल के बैठ के सिर्फ बोल ही रहा है, ये मेहनत नहीं किया करो, बस ये देखो कि वो किस तरीके से ऑडियंस की अटेंशन ले पा रहा है, और ऑडियंस जो उसको अटेंशन दे रही है वो उससे एंटरटेन हो भी रहे कि नहीं हो रहे। और रही बात एडिटिंग की, आधा घंटा नहीं लगता व्लॉग को कट लगाने में, बस इसे कहते हैं एडिटिंग, इसमें लगती है मेहनत। ये देखा, अब यार देख, तूने अपने आप को वैलिडेशन दिलवाने के लिए अगर बोलना है ना कि यार मैं मेहनत करता हूँ ज़्यादा, कंपैरिजन नहीं करो। तेरा काम बिल्कुल डिफरेंट है, तू करता है रोस्टिंग, वो करता है व्लॉगिंग। व्लॉगिंग में अलग किस्म की मेहनत है, इसमें अलग किस्म की मेहनत है। टाइमलाइन में कचरा भर देने से ये नहीं है कि मेहनत हो गई, वो एंटरटेनिंग कितनी है ऑडियंस के लिए ये मैटर करता है। ऐसे बैठ के तो तुम फिर जो है हज़ारों एलिमेंट्स लगा दो और फिर बोलो मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन ऑडियंस नहीं देखती। ऑडियंस जो है चूतिया व्लॉगर्स को, यार एंटरटेनिंग क्या प्रोवाइड कर रहे हो ये बताओ ना। आप दूसरों को ये नहीं बोलो कि आप जो है कम मेहनत कर रहे हो या मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। ये देखो अपनी टाइमलाइन भी दिखा रहा है स्क्रीनशॉट देकर। अबे तुझे क्या अवार्ड चाहिए कोई? लेकिन नहीं ना, लोगों को पागल बनाया हुआ है कि मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, जब भी कोई सवाल पूछते हैं आगे से अपनी मेहनत करो ना। लोग उसको इसलिए नहीं देखते कि वो मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, लोग उसको इसलिए देखते क्योंकि वो अपनी एक फैमिली की जो स्टोरी चलती आ रही है, जो सीरीज चलती आ रही है फैमिली की, उसकी कहानी जानने के लिए लोग उसको देखते हैं। तो ये बात जहन में रखना। एलिमेंट्स डाल देने से चीज़ में या फिर उसको भर देने से एडिटिंग, ऐसे तो ट्रिगर्ड इंसान भी बहुत मेहनत करता है यार, ऐसे तो सारे ही मेहनत। यार तुम मेहनत करते हो तो क्या करें, तुम्हें देखना शुरू कर दे हम। इससे कोई भी सवाल पूछ लो, अपनी तरफ से बड़ा सीरियस मुंह बनाएगा कि लोगों को लगे मैं बड़ा मिच्योर इंसान हूँ, और कहेगा मैं 11 बजे व्लॉग स्टार्ट करता हूँ भाई। अच्छा तुमने पढ़ाई कितनी किया? मैं 11 बजे व्लॉग स्टार्ट करता हूँ भाई, 35 मिनट्स का व्लॉग है, टिकटॉक लाइव पे बैठता अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे अब्बू का नाम क्या? मैं 11 बजे व्लॉग स्टार्ट करता हूँ भाई, 35 मिनट्स का व्लॉग है, टिकटॉक लाइव पे बैठता ओके यार ठीक है, रहते कहाँ पे हो? मैं 11 बजे व्लॉग स्टार्ट करता हूँ भाई, 35 मिनट। अबे हाँ ना, नहीं कर ब्रैक जोक, समझ गए भाई क्या बोलना चाह रहा है तू। 11 साल के बच्चे भी आपको देखते हैं, 15 लाख रुपए कड़े देते हैं कि माँ तेरा मेरा साथ बराबर हो गया, 5 तोले सोना वापस की। क्या बात, बच्चे या नहीं सीखते। यानी टिकटॉक पे लाइव आता है, बगैरतियां कर। जितना मैंने उसको देखा ना, ये अपनी माँ के साथ काफ़ी ऑनेस्ट है, काफ़ी उनके बारे में सोचता है, ये काफ़ी उनको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है, और एक फैमिली मैन समझ लो इसको। बट कहीं ना कहीं ये अपनी फैमिली से दूर भी है इस चक्कर में आके। करता है लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, मुजरे करता है, डांस करता है, ये करता है, वो करता है, और उसकी कमाई खैरात कर देता है। क्या बच्चों को सिखा रहे हो कि तुम सदका और खैरात करो और दूसरी तरफ जो कुछ मर्जी करो? टिकटॉक लाइव है ही गंदी जगह। वहाँ पे आप जाओगे ना, वहाँ पे एक बंदा नहीं गालियाँ दे रहा होता, वहाँ पे सामने वाला मुझे इंस्टिगेट करेगा कि मैं गालियाँ दूँ, मैं उसको गाली दूंगा, उसके साथ एक बंदा बैठा होगा वो मुझे गाली देगा, मैं उसको गाली दूंगा, फिर इस तरह से जो है गालिम गलौज चलने लग जाएगी। और यहाँ पे भी मेरा ख्याल यही होता है रजब पट वाले सीन में। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि टिकटॉक लाइव है ही ऐसी जगह कि वहाँ पे गालिम गलौज, गंदी हरकतें, एक दूसरे को ऐसे गंदे गंदे चैलेंजेस देते हैं, लड़कियों को लड़कों को सब एक दूसरे को गंदे से गंदे, घटिया से घटिया तरीन चैलेंज देते हैं। बहुत ही गंदी जगह है टिकटॉक लाइव, मतलब एक समझ लो कोठा बना के रखा हुआ है टिकटॉक लाइव को। 10 रुपए नाम दूंगा मैं आज। ओए मम्मा, गंदी बात ना किया करो मेरे साथ। एक इनका कनेक्शन अपनी फैमिली से कितना स्ट्रांग है, और दूसरा अल्लाह ताला की जात से कितना स्ट्रांग। दूसरे वाली बात पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन फैमिली वाली बात पे मैं मानता हूँ इसका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये मैंने खुद भी देखा है। बच्चे या नहीं सीखते। इस तरह तो फिर नूरा फतेह भी पूरी दुनिया के सामने मुजरे करके उसकी आधी कमाई खैरात कर दे।
कोई भी बंदा बैंक में डाका मार के आधी कमाई गरीबों में बांट दे। ये तो है। और दूसरा ये खैरात भी पता है कैसे करता है, दिखा दिखा के करता है कि मैं खैरात कर रहा हूँ। खैरात दिल से कर रहे हो ना तो उसको खामोशी से कर दो। नेकी कर रहे हो तो उसको आपको दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को, आपको बस ऊपर वाले को दिखाना है कि मैं नेकी कर रहा हूँ। ऊपर वाला मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ी गालम गलोच है इसमें, तो इसलिए सवाब आपको ऊपर वाले नहीं देना है ना, या फिर आपको जो है आसपास वाले व्यूअर्स सवाब देंगे, वो लोग तो माशाल्लाह बोल के साइड पे हो जाएंगे। बट ये कहीं ना मुझे जहाँ तक लगता है ये ना यहाँ पे भी वैलिडेशन लेने की करता है कि भाई देखो मैं खैरात कर रहा हूँ, मेरी एक पर्सनैलिटी बनेगी कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे टिकटॉक लाइव से जितने पैसे आते हैं मैं सारे खैरात करता हूँ। खैरात करता है तो उसको तू व्लॉग में लेता है, व्लॉग में लेता है तो फिर उस पर व्यूज़ आते हैं, और उससे व्यूज़ आते हैं तो फिर वो वैसी कमाई तेरी वापस आ जाती है जो तूने टिकटॉक से कमाई होती है। ये लड़का इसकी बहन की पैरोडी करता था, नकल उतारता था, इसने और इसके बहनोई ने उसको घर में बांध के मारा है। लाओ साहब यहाँ पे कौन गलत है, मैं जरा कैलकुलेशन लगा। ये लड़का उसकी बहन की पैरोडी करता था, उसकी बहन, कोई भी भाई होगा ना ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन रजब भट्ट ने इसको मारा है, इस चीज को मैं सही नहीं कहता हूँ। उसका गुस्सा मैं जायज मानता हूँ लेकिन उसका एक्शन मैं जायज नहीं कहता। ये लोग भी सही नहीं है, ये लोग भी गलत हरकत कर रहे हैं, तपाने वाली हरकत कर रहे हैं अगले को कि उसकी बहन की, तू रजब भट्ट की नकल उतार ले, तू उसकी बहन की नकल क्यों उतार रहा है? और तू जानता है कि वो ये चीज देखेगा, तुझे तो कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे से पता है ना कि तेरे माइंड में उस बंदे की इमेज बनी हुई है कि वो ऐसा है मार कुटाई करने वाला, तो तू ऐसे बंदे को छेड़ी क्यों रहा है? गलती इसकी थोड़ी सी इसकी है, रजब भट्ट की भी गलती है कि उसने अपने हाथ में ली सारी चीजें, उसको नहीं लेनी चाहिए थी, उसको चाहिए था इसके खिलाफ एक्शन लेता। अगर इसके खिलाफ एक्शन लेता ना रजब भट्ट, लीगल एक्शन, तो ये इबरत का निशान बन जाता, आइंदा कोई ऐसी हरकत करता नहीं। देखो कोई अगर अपनी फैमिली दिखा रहा है ना अपने कंफर्ट जोन में रह के, तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग उसकी फैमिली को निचला दर्जा रख के उसकी पैरोडी करके गलत तरीके से दिख। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों ने गलत किया है। को बिल्कुल मारा, मैंने मारा, बहन के हस्बैंड जवाद अली हमने मारा, मेरे गार्ड्स ने मारा, ये तो बता दिया यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, सारा बता दिया उन्होंने, ये नहीं बताया कि क्यों मारा। हम लोग साइको हैं या हम पागल हैं? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं भी यही बात कर रहा था कि इसने क्यों मारा होगा, वजह क्या है? वजह इन्होंने खुद दी है रजब भट्ट को। अब देखो अगर वो ऐसा बंदा है ना कि वो लोगों पे पावर दिखाने के बहाने ढूंढता है, तो उसको बहाना देने वाले तुम हो। वो दुपट्टा लेता और वो मेरी बहन बनता। ओ चलो कम से कम वो दुपट्टा तो ले रहा है, तेरी बहन तो दुपट्टा भी नहीं लेती। जाहिल गवार आदमी है एक नंबर का ये भाई। उसकी बहन का कंफर्ट जोन है कि वो दुपट्टा ले ना ले, उसकी बहन के दुपट्टा ना लेने से तुम्हें इजाजत नहीं मिल गई कि तुम उसकी बहन को उल्टा सीधा बोल सको। ये चुप्पे की बात और जहालत वाली बात की है इस बंदे ने। मेरी बहन बनता। ये दोनों इसकी बहन की पैरोडी करते थे तो इसको हक मिल गया उन दोनों को मारने का। ये किस कानून? ये बात तो खैर गलत है कि उसने इसको मारा क्यों, मारना नहीं चाहिए था, अथॉरिटी से बात करनी चाहिए थी, लीगल एक्शन लेना चाहिए था इन बंदों पे। मार के इस बंदे ने गलत किया और इन दोनों पे ही फिर एक्शन होना चाहिए इस चीज़ पे। उस पे इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो उसकी बहन की पैरोडी करके पता नहीं क्या बातें कर रहा होगा, ये एक्शन होना चाहिए। और उसकी बहन के बारे में उल्टी बातें कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, मैंने तो पैरोडी देखी नहीं है। और इस पे इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसने कानून को अपने हाथ में लिया है। उनमें लिखा है, मैं जो वीडियो बना के तनकीद कर रहा हूँ ना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच हर मजहब में जायज है, लेकिन ये क्या अगर कोई आप पे तनकीद कर रहा है तो उसे मारो, जुल्म करो। ये तो बात सुन भाई, बदला भाई मेरी बात सुनो। आप भी अपने ब्लॉग में अपना बेटा दिखाते हो या नहीं दिखाते? अब मैं आपके बेटे के बारे में कुछ ऐसी बातें बोलूं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होंगी, या फिर आपके बेटे की पैरोडी करूं इस तरीके से कि नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो आप क्या करोगे मेरे साथ? आप या तो मुझे स्ट्राइक मारोगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है लेकिन उसकी भी कुछ तरीके होते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे किसी की माँ बहन को गालियां देने लग जाओ, माँ बहन को गलत तरीके से दिखाने लग जाओ। ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती कहीं पे भी। आया रजब भट्ट। इन लोगों के नजदीक ताकत पता है क्या है? पैसे के जोर पे, चार बंदों के जोर पे किसी बंदे को पकड़ लिया, फेंटी लगा दी, वाह बदमाश बन गए। उसको ये इस तरह दिखा रहा है जिसने पैरोडी की है जैसे वो बहुत बड़ा विक्टिम है। हरामीपन उसने भी पूरा किया। मैं 9th क्लास में था और मेरे ऊपर फर्स्ट FIR हुई थी। जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर हुआ था जब मैं 9th क्लास में था। मैंने सर के घर के अंदर घुस के सर को मारा, सर के भाइयों को मारा, मेरे दोस्तों ने सबने मिलके, मतलब तो वो पूरी वीडियो तो देख वो क्या बात कर रहा है। क्या पता वो इस चीज़ पे बता रहा हो कि वो शर्मिंदा है, अगर नहीं बता रहा फिर तो बहुत घटिया बात कर रहा है। क्या पता वो अपना पछतावा बता रहा हो, क्या पता वो अपनी गलतियां बता रहा हो कि ऐसी गलतियां। बंदे को गलत दिखाने के लिए क्लिप्स को मैनिपुलेट यूज नहीं किया करो। मेरे नील पड़ गए, अम्मा मेरी रोई, जिसका एक बेटा हो। या फिर इसकी मैं 10-10 बच्चियां पालना पे मैं 10-10 सारी शाउट आउट देता है, ये सदका और खैरात वाली कहानी स्टार्ट हो जाती है। इन्होंने कभी वो वीडियो तो नहीं लगाई यार ये बंदा क्या काम कर रहा है, इससे देखा वैलिडेशन के लिए करता है। मैंने ये
बात बोली है कि ये बंदा चैरिटी जो करता है वैलिडेशन के लिए ही करता है। ये वीडियो में दिखाना, ये बार बार जिक्र करना, ये सब वैलिडेशन ही है, वैलिडेशन ही चाहता है ये बंदा एक तो अपने काम की वजह से वैलिडेशन चाहता है, दूसरा ये चाहता है कि लोग इसकी चैरिटी की वजह से तारीफ करें। लो मैंने वीडियो बना दिया, रोस्ट कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि खैरात करना बहुत अच्छा काम है, लेकिन इस जाहिल का ये लॉजिक चेक करो कि अपनी माएं, बहनें, बीवियां, बेटियों की नुमाइश करो, उन्हें नचाओ, मुजरे करवाओ, बगैरतियां करो, यकियां करो और उससे जो पैसे कमाओ आधे खैरात कर दो। यार देखो, वो जो नाचने वाली वीडियो ये दिखा रहा है ना, वो वीडियो उस मकसद से नहीं बनाई गई है कि हम इसको एज अ मुजरा अपलोड करेंगे। वो इस मकसद से बनाई गई है कि एक हाउस होल्ड के अंदर प्राइवेट में कैसा माहौल बना हुआ है कि लोग हंस रहे हैं, नाच रहे हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, सबके यहाँ ऐसा होता है शादियों में कि लोग डांस करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तफरियां करते हैं, हर किस्म के जोक्स मारते हैं, नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, जो कि वो शायद पब्लिकली नहीं करते। तो ये जो वीडियोस हैं उसको ये एज अ व्लॉग डॉक्यूमेंट करके दिखा रहा है, जो कि प्राइवेट में हो रहा है सब। अब ये उसका कंफर्ट जोन है कि वो दिखा रहा है, लेकिन उसका ये मकसद नहीं, मतलब नहीं आप निकाल सकते कि वो मुजरे की वीडियोस अपलोड कर रहा है, क्योंकि मुजरे में क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से जानते होगे। तो ये किसी के माँ बहन को मुजरा करने वाली बोल देना और ऐसे एक कंक्लूजन निकाल लेना कि वो अगर ऐसी वीडियोस डाल रहा है अपने कंफर्ट में रहते हुए तो वो एक दलाल है और मुजरा करके पैसे कमाता है, ये एक गलत स्टेटमेंट है जो कि ये दे रहा है। अब मुझे नहीं पता इसने किस तरह से दिखाया हुआ, लेकिन अगर ऐसे ऐसे करके कोई नाच रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुजरा कर रहा है या माँ बहन का मुजरा दिखा रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे नाचने में कोई बॉडी पार्ट हिलते हुए सेक्सुअली नहीं दिखाई दे रहे जिससे बंदे का खड़ा हो जाएगा और वो बोलेगा यार क्या मुजरा दिखा दिया रजब भाई आज आपने, आज तो मैं हिला के सोऊंगा। आपका भी मैंने देखा है कि आप भी अपनी घर की लाइफ वगैरह दिखाते हैं, कहाँ जाके आप लोगों को दोनों को ये लगता है कि अच्छा यार इससे आगे नहीं दिखा, क्या वो हद है या नहीं है? उसमें पूछना चाह रहे हैं कि तुम लोगों की हद क्या है कि यार इससे ज्यादा हमने नहीं। वो ये नहीं पूछना चाह रहा, वो ये पूछना चाह रहा है कि आपका कंफर्ट जोन क्या है, आपकी बाउंड्रीज क्या है, क्योंकि अहमद अली भट्ट के हिसाब से ये इन चीज़ों को शायद बाउंड्री के बाहर की चीज़ें देखता है जो ये लोग दिखाते हैं। तो ये इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि आप लोगों की क्या बाउंड्रीज हैं, क्योंकि हम लोगों को तो वो बाउंड्रीज क्रॉस कर होती हुई हमारी दिखाई देती हैं, हमारी ये बाउंड्रीज हैं और आप हमारी बाउंड्रीज क्रॉस हुई हुई चीज़ें दिखा रहे हो। तो फैमिली नाच रही है, गा रही है, माहौल बना हुआ है शादी का तो दिखा रहे हो, या खुशी का माहौल बना हुआ है और उसमें लोग नाच रहे गा रहे हैं तो वो दिखा रहे हो। तो आप हमारी ये बाउंड्री नहीं है, हमारी बाउंड्री इससे बहुत पीछे है, आपकी बाउंड्री कहाँ खत्म होती है, वो ये पूछना चाह रहा है। लो जी मुनाफिकत चेक करो। डक्की जो लोगों को रोस्ट करता था, गालियां देता था, वो टैलेंट था, लेकिन अब अगर इनके ऊपर कोई रोस्ट बनाए, तनकीद करे, वो टैलेंट नहीं। हट पीछे हट, आया रजब भट्ट। इन लोगों से बड़े मुनाफिक कौन होंगे जिन रोस्ट की भी कुछ बाउंड्रीज होती हैं। अब वो लोग अगर अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अपनी माँ बहन को कैमरे में ला रहे हैं तो इससे आपको हक नहीं मिल जाता कि आप उनकी माँ बहन को कंजरी बोल दो, अनलेस उनकी माँ बहनें कंजरियों वाली हरकतें नहीं कर रही कि वो व्यूज के लिए नाच रही हैं, कैमरे के आगे मुजरा करके अपने बॉडी पार्ट्स हिला के दिखा रही हैं, या फिर ऐसे कपड़े पहन रही हैं, रिवीलिंग कपड़े पहन रही हैं जिससे उनका कैरेक्टर जज हो सकता है। अब मैं बड़ा फिलोसोफर हूं। ये राजी नहीं हो सकती। वे ऐसे नबियां पैगंबरां तो खुश नहीं हुए, साढ़े दो ना उन्होंने बात में लिखा हुआ है कि इंसान तो नबियों पैगंबरों से खुश। यार क्या घटिया बातें कर रहे हो यार, मिसाल तो सही की दो ना। तुम ये बोलो कि इंसान किसी भी सूरत में खुश नहीं रह सकता, ये उसकी फितरत है, ये सही मिसाल होगी। तुम वो मिसाल दे रहे हो यार जो कि तुम्हारी औकात से बाहर है। मेरा ख्याल है कि अल्लाह की बड़ी इन पे रहमत है। हाँ बिल्कुल, ये तुम जैसे सेलिब्रिटीज का ही ख्याल है कि ये रहमत है। वो फहद मुस्तफा भी कह रहा था जी मैं अल्लाह का पसंदीदा फेवरेट बंदा हूँ क्योंकि मुझे हर 10 साल बाद बड़ी कामयाबी मिलती है। ये टॉम क्रूज, ये शाहरुख खान, ये पुष्पा, ये तो फिर सबसे ज्यादा अल्लाह के फेवरेट होंगे। अब है सबसे ज्यादा सदका व खैरात। भाई इंसान का बिलीफ है, वो फहद मुस्तफ़ा का बिलीफ है कि उसको जो कामयाबी मिली है वो ऊपर वाले की रहमत है उस पर, इसलिए मिली है, ये कहना चाह रहा है। और ये रजब भट्ट सेम वही बात कर रहा है कि मुझे जो कामयाबी मिली है वो उसकी रहमत से मिली है, ये उसका बिलीफ है। तुम तो फिर अपने इस्लाम पे आवाज़ उठा रहे हो कि इस्लाम पे ही सवाल उठा रहे हो कि मतलब क्या ये बात सच भी है कि नहीं है। वो उस बंदे की सोच है, वो ऐसा बंदा सोचता है कि मेरे ऊपर रहमत का हाथ है इसलिए मैं ऐसा इतना कामयाब हो पा रहा हूँ, इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, इतना पैसा मिल रहा है। वो लोग अपने जो है जो भी उनके भगवान वगैरह होंगे उसका सोचते होंगे कि उसका हम पे हाथ है। ये इंसान का बिलीफ होता है। इसकी बात से ना मुझे ये लग रहा है कि ये सवाल उठा रहा है कि मतलब ऊपर वाले के रहमत का हाथ किसी पे नहीं होता, वरना अगर होता तो फिर ये दूसरे मजहब के लोग हैं, ये लोग कभी कामयाब नहीं होते। ये तो तू अपने ही मजहब पे सवाल उठा रहा है, जाहिल आदमी। सिर्फ मुसलमानों को पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ क्या वो कामयाब है? अरे भाई मैं भी किन से कामयाबी का पूछ रहा हूँ। यार मेरे हिसाब से तो कामयाब है, क्योंकि देखा जाए तो वो हर किस्म की अय्याशी अपने लिए अफोर्ड कर सकता है,
हर किस्म की खुशी अपने माँ बाप को दे सकता है। भले वो व्लॉग करके पैसे कमा रहा है ना, तुम्हारी नज़र में भले ही वो एक कंजर खाना हो, क्योंकि वो तुम्हारा कंफर्ट जोन नहीं है करना। हालांकि तुम भी करते रहे हो व्लॉग, ऐसी बात नहीं है। तुम इसके भी मैंने व्लॉग देखे हैं, ये भी कोई फार्म वगैरह दिखाता था जो कि ये लोग करते थे मैनेज, और उसमें ये अपना बेटा दिखाता था, बीवी नहीं दिखाता था क्योंकि वो इसका कंफर्ट जोन नहीं है। सेकंड इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि ये उन्हीं चीज़ों पे दूसरों को क्रिटिसाइज करता है। अब रजब भट्ट व्लॉगिंग करता है, अपनी फैमिली के ड्रामा सारे वो डॉक्यूमेंट करके दिखाता है और वो उस चीज़ में कामयाब चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोल दो कि वो जो है घटिया काम कर रहा है या वो बहुत ही नीच बंदा है या फिर वो जो है कामयाब नहीं है अपनी फील्ड। अपने हिसाब से अगर आप देखो ना, एक न्यूट्रल इस बंदे की सोच से देखो तो वो काफ़ी पैसा कमा रहा है और वो काफ़ी कामयाब है। काफ़ी चीज़ें गलत भी करता है, वो काफ़ी बाउंड्रीज क्रॉस करता है, काफ़ी प्राइवेसी को अपनी इन्वेट खुद ही करता है, वो बार बार जो है चैरिटी दिखाना ये सब भी गलत करता है वो, बट कामयाब तो वो है पैसों के हिसाब से। इनके नजदीक तो सिद्धू मूसेवाला भी कामयाब है। रात की बर्थडे है ना हाँ। सिद्धू मूसेवाले की, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। देख मुझे भी सिद्धू मूसेवाले की मगफिरत फरमाए। सिद्धू मूसेवाला मुस्लिम नहीं था आंटी, गुरुद्वारे जाता था वो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी 40 साल के शख्स ने एक क्लास भी नहीं पढ़ी और आप उसको एट दिस पॉइंट ये लोग बहुत इमोशनली अटैच है सिद्धू मूसेवाले से, इसलिए उन्होंने ये बात कर दी, बट ये बहुत ही डम बात है। ऐसा भी नहीं कि इनको पता नहीं, बस मुनाफकत है, क्योंकि इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं बच्चे बुचुंगड़े वो सिद्धू मूसेवाले के फैंस हैं। मेरी जान, इसलिए उसके बर्थडे पे उसका नाम ले लेते हैं, उसका व्लॉग बना देते नहीं ऐसा नहीं है कि इनको वो सब्सक्राइबर्स विरासत में मिले, उनकी ऑडियंस बनी है। कैसे बनी है? ये लोग सिद्धू मूसेवाला की तारीफ करते होंगे, बातें करते होंगे, तो कहीं ना कहीं वो ऑडियंस भी उनसे अट्रैक्ट हो गई और वो उनकी ऑडियंस बन गई। ठीक है, ये इनको जहेज में नहीं मिली थी ऑडियंस। इसको आप मुनाफकत नहीं कह सकते, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये लोग सिद्धू मूसेवाला से इमोशनली अटैच्ड है, क्योंकि पंजाबी हैं, कहीं ना कहीं उसके गाने सुन के टची फील करते होंगे तो हो जाता है इमोशनली अटैच बंदा कभी। उन्होंने करबला का मजाक मातम करते हुए वो जनाब वीडियो बना रहे हैं। यार हर बंदे का एक अपना अपना फिरका है। शिया भी वीडियो देखते होंगे मेरी, अहले तशरीह जितने, मुझे आप बताइएगा क्या उस वक्त मातम करते हुए आपकी ये कैफियत होती है कि आपको दुनिया की होश हो? सही बात है। और ये रोते हुए क्यों सेल्फी ले रहा है? कितना अजीब लगेगा ना, मतलब मैं यूं कर रहा हूँ, गंदा नहीं लगेगा? खुद ही क्रिंज आउट हो जाएगा बंदा, बंद कर देगा वीडियो। बात वही आ जाती है ना, ये बंदा कैमरा को लेके इतना कंफर्टेबल हो चुका है और इतना आदी हो चुका है ना कैमरे का, रजब भट्ट, कि इसको ऑकवर्ड नहीं लगता किसी भी सिचुएशन को रिकॉर्ड करना। बनाओ दुनिया जहान की सारी बगैरतियां यकियां लगाओ और उसकी कमाई गरीबों पे लगाओ। अब देखो एक चीज बताओ, यहाँ भी औरतें दिख रही हैं, वहां भी औरतें दिख रही हैं। वहां पे वो औरतें कुछ सेलिब्रेट करते हुए, नाचते गाते हुए दिख रही हैं, यहाँ पे कुछ गम मनाते हुए, उसमें अफसोस करते हुए दिख रही हैं। बट इसमें एक चीज सिमिलर है कि औरतें दिखाई जा रही हैं। क्यों दिखाई जा रही हैं? क्योंकि कंफर्ट जोन है। वो फिर हर इमोशन को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई जा रही हैं। क्या शायद चाहे वो गम है, चाहे वो खुशी है, चाहे वो नाच गाना है, कुछ भी है, वो दिखाई जा रही हैं। तो ये इस तरीके से ले लो कि ये औरतें दिखाना, इनके घर की औरतें, ये इनका कंफर्ट जोन है। इसको आप बगैरती नहीं बोलोगे। बगैरती वो होगी कि इंसान ककोल बना हुआ है, जैसे पिल्ले करता है, अपनी बीवी को ऐसे सेक्सुअली रिवीलिंग कपड़े पहनाना और जानबूझ के अपनी बीवी के वो बॉडी पार्ट्स टच करना, अपनी बीवी को नचवाना इस तरीके से कि उसके बॉडी पार्ट्स दिखें, अपनी बीवी को इस तरीके से दिखाना कि उसके बॉडी पार्ट्स नुमाया हो रहे हो। ये चीज अपनी बीवी या अपनी औरत, किसी भी घर की औरत को, अपनी महरम औरत को दिखाना, ये होता है गलत, ये होता है बाउंड्री क्रॉस करना। अब ये अगर इनका कंफर्ट जोन है और इसमें अगर वो इस तरीके से उन्होंने औरतों को अपनी तरफ से बिठाया हुआ है कि उनकी कुछ ऐसी नुमाइश नहीं हो रही अपनी तरफ से, तो वो लोग कुछ गलत नहीं कर रहे, वो उनका कंफर्ट जोन है। तुम्हारे हिसाब से वो गलत है क्योंकि तुम्हारी ये कंफर्ट जोन नहीं है कि तुम अपनी बीवी या अपनी बहन या अपनी माँ को नहीं दिखाओ इस तरीके से। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनको बगैरत बोलो या कंजर बोलो या दयूद बोलो, उसकी भी कुछ डेफिनेशन होती है। बार बार मौला अब मेरे हिसाब से ना यहाँ पे जो नाचा जा रहा है ना, ये बड़ा ही एक कह लो ट्रेडिशन तरीके से नाचा जा रहा है, जैसे शादियों में ऐसे ऐसे यूं नाचते हैं। इसमें कोई मुजरा नहीं है, ये कोई कंजर खाना नहीं है, ये प्राइवेट में भी होता है। अगर आप शादियों में देखो तो इस तरीके से नाचा जाता है। अगर वो इस तरीके से नाच रही है ना कि मैं बॉडी पार्ट्स हिलाते हुए या फिर जूम इन करते हुए बॉडी पार्ट्स पे, या फिर इस तरीके से कपड़े पहने, इस तरीके के कपड़े पहन के नाच रही है कि उसकी बॉडी पार्ट्स नुमाया हो रहे हैं, तो आप इस चीज को बगैरती बोल सकते हो। उसके अलावा आप इस चीज को अगर बगैरती बोल रहे हो तो फिर आप इस चीज से सिर्फ अनकंफर्टेबल हो रहे हो कि वो बंदा आपके कंफर्ट जोन के बाहर की चीजें दिखा रहा है। 8 ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਈਏ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬਾਲ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਛਾਏ ਮਰ ਗਈ। बड़ा रोना दुख किया। तेरा अब्बू था। शुरू में इसने 2 ही कार्ड खेले थे, एक शिया कार्ड और एक ये सिद्धू मूसे वाला कार्ड। मेरी जान अब अगर वो इमोशनली कनेक्टेड है ना एक सेलिब्रिटी से और वो उसको बताते हुए इमोशनल हो रहा है, वो उसकी आंखों में नजर आ रहा है कि वो ड्रामेबाजी नहीं कर रहा है, वो एक बता रहा है कि उस क्या हुआ है उसके साथ और वो बताते हुए वो इमोशनल हो रहा है। इंसान की आंखों में नजर आ जाता है कि वो ड्रामे कर रहा है कि सच बोल रहा है, और इतना परफेक्ट एक्टर कोई नहीं होता। अब यहाँ एट दिस पॉइंट ये बंदा जबरदस्ती उस बंदे की पॉइंट्स निकाल के उसको रोस्ट कर रहा है क्योंकि इसने वीडियो लंबी करनी है बस। और ये वीडियो लंबी करने के पीछे इतना जो है डेस्परेट है कि इसने बार बार एक ही क्लिप को लगाया हुआ है, 3-4 बार रिपीट हो रहा है, मीमें लगाई हुई है फजूल का। ये नाचने वाला क्लिप मैं 5वीं-6वीं दफा देख रहा हूँ। तो ये बंदा भी वीडियो लंबी करने के चक्कर में लगा हुआ है और कुछ नहीं है। मुझे वैसे ही सिखों से बहुत प्यार है। हाँ, बड़ी मोहब्बत है तुझे। जब से सिद्धू मूसे वाले के फैंस तेरे सब्सक्राइबर्स बने हैं तब से। अब अगर तुमने इसको हिपोक्रेट बोलना है और ये बोलना है ना कि ये सिद्धू मूसेवाले को ज़बरदस्ती आइडियल बना रहा है फॉर व्यूज़, तो तुम इसकी कोई ऐसी क्लिप निकाल के लाओ जिसमें ये सिद्धू मूसेवाले को अपोज कर रहा है या फिर ये सिद्धू मूसेवाले को आइडलाइज नहीं कर रहा, किसी और बंदे को आइडलाइज कर रहा है। बड़ी देर से इसके इस सवाल का जवाब देना चाहता था, मैंने खुद को बड़ा रोका था, लेकिन जरा अब सुन ही लो। ये इतना जाहिलाना एक्सक्यूज है ना कि इन पे जो तनकीद करते हैं, इन्हें रोस्ट करते हैं, उसका इसके पास एक ही जवाब है कि तुम मोनेटाइजेशन ऑफ करके करो। ये इतनी जाहिलाना बात है कि आप जाके डॉक्टर को कहो कि अबे ओ डॉक्टर, तुझे बड़ा खिदमत खल्क करने का शौक है, बड़ा मरीजों का इलाज करने का शौक है, फ्री में किया कर। पैसे कैसे कमा रहे हैं? ये उसने तो चलो की जहालों वाली बात, इसने उससे बड़ी जहालत वाली बात कर दी। भाई सिंपली उसको इस तरह से देना कि यूट्यूब पे तनकीद की जाती है, आप एक पब्लिक फिगर हो, आपके ऊपर तनकीद करने वाला आप पे बैठ के बात कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है उस चीज को, तो वो उससे पैसे कमाएगा क्योंकि वो भी उसकी मेहनत है। ना कि आपकी वीडियोस ऐसे दिखा दिखा के यूं पूरे टाइम आपकी वीडियो दिखा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, आगे से अपना पॉइंट अपना कुछ भी ऐड नहीं कर रहा, तो आप उस बंदे को बोल सकते हो कि वो आपसे पैसे कमा रहा है। तो ये जहालत वाली बात रजब भट्ट ने की, लेकिन उससे घटिया और लेकिन उससे पागलों वाली और झाइलों वाली मिसाल इस बंदे ने दे दी। अपने आप को तू डॉक्टर से कंपेयर कर रहा है, तू क्या इलाज कर रहा है? तुझे लगता है कि तू ये सब कैंसर खत्म कर सकता है? अदालत के कटहरे में खड़ा मुल्जिम कह दे, अबे ओ जज, तुझे बड़ा इंसाफ करने का शौक है, पैसे लिए बगैर, तनख्वाह लिए बगैर इंसाफ किया कर। पैसे कैसे कमा रहे हैं? टीचर ये इसने अलग ही जो है ना अलग चीजों को अलग से तरीके से जोड़ दिया है। मिसाल इसने बहुत ही घटिया दी है। नालायक स्टूडेंट को समझा रहा है, स्टूडेंट आगे से कह दे, अबे ओ टीचर, तुझे बड़ा मुझे समझाने का शौक है, तरबियत करने का शौक है, फ्री में किया कर, तनख्वाह ना लिया कर। पैसे कैसे कमा रहे हैं? पुलिस डाकू को पकड़ी है, डाकू आगे से कह दे, अबे ओ पुलिस, तुझे बड़ा शौक है मुझे। ये आगे से आगे ना लेटर बनाया जा रहा है घटिया से घटिया मिसालों की, और ये उस पर चढ़े जा रहा है कि अब कहीं सेंसिबल बात हो जाए। चलो एक बात की सेंस नहीं बनी, दूसरे की बन जाए, तीसरे की, चौथे की बन जाए, किसी एक बात की सेंस नहीं बन रही जो ये कह रहा है काउंटर में। बहुत ही बेहुदा मिसालें दे रहा है ये। करने का तनख्वाह लिए बगैर किया कर। पैसे कैसे कमा रहे हैं? एक वकील दिन रात मेहनत करके एक रेपिस्ट को अदालत में मुझे देखा, फिर वही बनाया जा रहा है। अबे हाँ बस कर दे, समझ गए हम तू वो क्या कहना चाह रहा है और तू क्या कहना चाह रहा है। कोई न्यूज एंकर मुल्क भर की अबे भाई कितनी मिसालें देगा, बस कर दे, समझ गया मैं वो क्या कहना चाह रहा है। इसने बंदे ने 6 मिसालें दे दी, इतना इसको ये कोर तक हर्ट की है ना ये बात। इसने 6 मिसालें दे दी जो कि सेंस ही नहीं बना रही। इसके फैंस इस तरह की चवलें सुन के भी रजब ब्रांड है, जिनको ब्रांड के स्पेलिंग भी नहीं आते, बच्चे हैं ना, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी आपको वो बच्चे नजर आ जाएंगे। इसने ये बात कर दी ना, अब एक शील्ड लग गई। अब किसी ने भी अगर इसकी वीडियो को आगे नीचे बोल दिया ना, यार बहुत घटिया ह्यूमर है यार, बहुत बकवास वीडियो है, तो ये बोलेगा अरे रजब भट्ट का फैन है, ये देखो। इसका कहने का मतलब है कि दुनिया में अच्छा काम करने वालों को पैसे नहीं कमाने चाहिए, यानी हम बुरे काम करके करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, हमें इस पे फख्र है। लेकिन ये पता है क्या कर रहा है, अपनी साइड अपने आप को किसी तरह से दिखा रहा है कि हम अच्छे हैं क्योंकि हम रोस्टर हैं। ब्लॉगर भी बोलेगा हम अच्छे हैं भाई, हम कम से कम गालियां तो नहीं दे रहे, हम किसी के बारे में गलत बात तो नहीं कर रहे, हम तो अपनी दुनिया में मगन है, जो कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है। रोस्टर बोलेंगे हाँ तो हम तो लोगों को ये बता रहे हैं कि गलत क्या होता है सही क्या होता है, रोस्टर्स भी अपनी जगह सही है। लेकिन ये है कि क्रिटिसिज्म दोनों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर कोई कह रहा है ना कि तुम रोस्टिंग कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, तो यहाँ पे वो अपने आप को डिफेंड करेगा, नहीं मैं कैसे गलत कर, ब्लॉगर गलत कर रहा है, मैं नहीं गलत, वो देखो ना उसको वो क्या कर रहा है, माँ बहन दिखा रहा है। ब्लॉगर के पास जो हाँ भाई तुम गलत कर रहे हो फैमिली, ओ भाई मैं जो भी कर रहा हूँ वो गालियां दे रहा है यार, मैं गाली थोड़ी देता हूँ। अपने आप को सबने डिफेंड करना है और दूसरों के ऊपर गन डालना है कि भाई ये गंदगी कर रहा है, तो तुम हमें भी मौका दो, हम भी अपनी तरफ से गंदगी कर पाए। हम गंदगी कर रहे हैं लेकिन हमारी गंदगी उनकी गंदगी से छोटी है। क्योंकि पैसों पे तुम मरते हो, तभी तो अपने घर की माएं बहनें बीवियां बेटियां बगैरतियां झूठ मुनाफकत कर रहे हो। अगर हम पैसों ये माएँ बहनें बीवियाँ बेटियाँ ये इतना कोई
मुझे गुस्सा दिलाता है ना ये पॉइंट, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है किसी के बारे में भी कहना कि अगर कोई बंदा कंफर्टेबल है उस चीज में कि उसकी माँ बहन कैमरे में आ जाए तो तुम उसको कंजर खाना बोलते हो। बोलना ना फिर भी जस्टिफाइड है क्योंकि पिल्ले वाकई दयूदपना कर रहा है, वाकई बगैरती कर रहा है, लेकिन रजब बट मेरे हिसाब से नहीं कर रहा। डकी का भी नहीं दिखता मुझे आज तक इस तरह का। लोग ज़बरदस्ती बनाते हैं क्योंकि जस्ट उसकी बीवी अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कैमरे में आ जाती है तो वो मतलब बगैरत हो गए। कोई इनअप्रोप्रिएट हरकतें नहीं करते लेकिन कैमरे के आगे आ जाते हैं तो वो लोग बगैरत हो गए। लेकिन जो लोग वाकई बगैरती करते हैं टिकटॉक लाइव पे आके और जो है यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे, उनको कोई जस्ट इस तरह क्यों नहीं हाईलाइट करता जिस तरह इनको करते हैं इतना, क्योंकि ये लोग व्लॉगर्स हैं। दूसरा इनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है जिनसे हमारी जलती है, और इनका नाम लेके क्योंकि ये लोग खबरों में रहते हैं, इनका नाम लेके हमें फ़ायदा हो सकता है इसीलिए। को कहते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई तनकीद कर रहा है तो आप भी जबान का जवाब जबान से दो। लेकिन अबे वो दोगले मुनाफिक ड्रामेबाज, उन दो लड़कों ने तेरे ऊपर जुबान से तनकीद की, तूने उनको हाथ से क्यों? नहीं, उन लड़कों ने बाउंड्रीज क्रॉस की हैं जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। उन लड़कों ने इसको बहाना दिया है और इसको बहाना मिल गया तो इसने अपनी हरकत कर दी। तू भी उन्हीं डरे हुए लोगों में शामिल हो गया जो कभी भी सामने से मेरा मुकाबला नहीं करेंगे। हाँ, पीछे से स्ट्राइकें मार के, रिपोर्टें मार के, फैमिली को धमकियां ये वो थ्रेट करके, रिश्वत दे के पुलिस वालों को, बाकी सब काम करेंगे, लेकिन नहीं। यहाँ पे एक और शीट लगा दी इसने कि ये लोग ये हरकत मेरे साथ कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ ये ऑलरेडी हो चुकी है डकी वाले के। इस वीडियो के ऊपर आपके लाइक्स मुझे बताएंगे कि आप मेहनत की कदर करते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं सुबह 11 बजे। अगर वो इमोशनल कर रहा है तो तू भी तो कर ही रहा है ना यार कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। गाइस मैं मेहनत कर रहा हूँ, मांग तो तू भी रहा है ना भीख यार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दोनों मियां बीवी कितने जाहिल हैं। तो बगैर वक्त जाया किए बकवास शुरू करते हैं। इनके घर में दूसरी ये सबको जाहिल बोलता रहता है क्या? तेरी अपनी एजुकेशन कितनी है भाई? अगर कोई औरत कोठे पे नाचे तो तवाइफ और वैसे नाचे तो मॉडर्न। वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर यार इसको बगैर इसको तवाइफ बोल दिया इसने इनडायरेक्ट यार, सीधा सीधा ये तवाइफ बोल रहा है। मतलब ये कह रहा है कि कोई अगर वहाँ नाचे तो वो तवाइफ कहलाएगी, तो जो ऐसे नाच रही है वो भी तवाइफ कहलाएगी। तो तुम सीधा सीधा उसको तवाइफ कह रहे हो जस्ट इसलिए कि उसने कुछ जो है ऐसे एक जो ट्रेंडिंग म्यूजिक है उस पे मूव्स करके दिखा दिए जो कि उसी डांस के मूव है, और थोड़ा कह लो ऐसे हार्डली नहीं कि अपना यूं करके ऐसे यूं करके ऐसे ऐसे, ये होता है मुजरा। ये जो हल्की हल्की ये जो मूवमेंट कर रही है इसको कोई मुजरा नहीं बोलेंगे। तो कई बातें ये एग्जैजरेट करके बता रहा है, बस इसको अपने पास से ये दिखाना है कि ये लोग मुजरा करते हैं, ये लोग कंजर हैं, बगैरत हैं, जाहिल हैं ये लोग। इसने क्लिप निकालना है, नेगेटिविटी फैलानी है, आपका नाम लेके हेट फैलाने के लिए ऊपर लगाते हैं चिंगारी। कांट सी कि एक लड़की कैसे तरक्की कर रही है, एक लड़की यहाँ तक पहुंची कैसे है। ये तो बेवकूफ़ों वाली बात कर दी इसने कि मतलब लोग इसलिए ये सब कर रहे हैं कि लड़की से चल रहे हैं। ये मतलब ये लड़की से चलेगा, ये लड़की, ये रजब भट्ट से चल रहा है, ये डकी, ये सबसे चल रहा है भाई, ये सिर्फ तुमसे नहीं चल रहा। तो ये इसने गलत बात बोली है सिस्ट्रोलॉजी ने। किधर जा रही है? अरे जवाब दो, मैनिपुलेट तो खुद कर रही हो, उस चीज का जवाब दो। लड़की की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, पैसा बर्दाश्त नहीं होता, हसद करते हैं, जलन करते हैं, व्यूज के लिए अन्नी दिए, उस चीज का जवाब। अब मैं ना देखो, मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ भाई, मुझसे और नहीं देखा जा रहा। रोस्ट की डेफिनेशन हमारे यूट्यूब पे पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। रोस्ट को लोगों ने ऐसे समझ लिया है कि किसी को गलत दिखाना होता है, एक्सपोज करने को ना रोस्ट का इन्होंने नाम दे दिया, क्योंकि ये लोग ना एक दूसरे की गलतियां बता रहे होते हैं। हालांकि रोस्ट में ये होता है कि आप एक दूसरे पे जोक्स मारते हो जो कि ऑफेंसिव होते हैं और उस बंदे की इनसिक्योरिटीज पे होते हैं, उसको कहते हैं रोस्ट। अब इन्होंने ना रोस्ट की डेफिनेशन ही चेंज कर दिया हमारी आवाम ने और सब ने, कि रोस्ट वो होता है जिसमें आप अगले को बगैरत साबित करने की कोशिश कर रहे हो, आप अगले के बारे में प्रूफ लेके आ रहे हो कि वो नाचता है और अपनी बीवी को दिखाता है व्लॉगिंग करके, कमीनापन करके, जलालत करके पैसे कमाता है, आप इस तरीके से साबित करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये रोस्ट नहीं हुआ, ये एक्सपोज हुआ। पहले तो अपनी तुम डिक्शनरी चेंज कर दो सारे। दूसरा, ये जो ये सब कर रहा है, चलो ये एक्सपोज कर रहा है उनको, ये इसका कंक्लूजन क्या चाह रहा है कि वो लोग क्या करें, ये इसका ये सब करने का मकसद क्या है। ये रजब भट्ट के बारे में अभी कह रहा है कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, इसने एस्ट्रोलॉजी पे वीडियो बनाई है, इसने और लोगों पे बनाई है। इसका मकसद क्या है ये सब करने का? ये क्या चाहता है कि वो लोग बंद कर दें? क्या करें? डिलीट कर दें चैनल, कंटेंट चेंज कर दें, दूसरा कंटेंट बनाए? अगर बनाए तो फिर क्या बनाए? ये सजेशन देना चाह रहा है उनको, उनका चैनल बंद करवाना चाह रहा है। अगर तो ये उनका चैनल बंद करवाना चाह रहा है तो ये फिर सीधा सीधा भाई जेलस है, सीधी बात है। अगर ये उनके अंदर चेंज लाना चाह रहा है
तो इसको बताना चाहिए कि भाई तुम ये चेंज लेके आओ, तुम ये गलत कर रहे हो, इसको सही करो। एज अ ऑडियंस अगर ये उनको फीडबैक देना चाह रहा है, अगर ये उनको रोस्ट करना चाह रहा है, तो रोस्ट उनकी इनसिक्योरिटीज पे करे, उनकी बातों पे करे, एक जोक मारे जो कि एट अ टाइम हो, जो कि मीन ना करे, जिसका मतलब ये ना हो कि ये अपनी हेट्रेड शो करे उनके लिए। ये हेट्रेड शो करने को रोस्ट नहीं बोला जाता, भड़ास निकालने को रोस्ट नहीं बोला जाता। लोगों ने ना रोस्ट की डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया हमारे यहाँ। रोस्टर नहीं है अब हमारे यहाँ एक्सपोजर भरे हुए जो एक दूसरे को एक्सपोज करते हैं, और एक्सपोज करते हुए बीच में थोड़ी थोड़ी मीम्स लगा देंगे, एक आध जबरदस्ती का जोक लगा देंगे ताकि फिर ये वीडियो एक्सपोज ना लगे, फनी लगे, ताकि लगे कि हाँ वाकई रोस्ट हो रहा है। लोगों ने ना रोस्ट की डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया। जैसे अब मैं अपना बता देता हूँ, मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि मैं ये बातें बोलता भी हूँ कि चेंज करें लोग, अवाम या तो अपना टेस्ट चेंज करे। रजब भट्ट पे जब बनाई थी तो मेरा रजब भट्ट पे यही था कि वो प्राइवेसी नहीं रखता अपनी, एक पॉइंट हाईलाइट किया हुआ था। और इसी तरह से जो है जब मैंने पिल्ले पे बनाई तो पिल्ले पे भी मुझे यही था कि किसी ना किसी तरीके से मैं ये मैसेज कन्वे करना चाह रहा था कि ये अपनी बीवी को गलत दिखा रहा है। मेरा ये मतलब नहीं था कि पिल्ले को इस प्लेटफॉर्म पे नहीं रहना चाहिए, वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, मेरा कभी किसी को लेके ये मतलब नहीं होता। लेकिन इसका कहीं ना कहीं ये मतलब है कि अगला प्लेटफॉर्म से हट ही जाए, उसका चैनल डिलीट हो जाए, वो वीडियोस ही बनाना छोड़ दे, वो काम ही करना छोड़ दे, पैसे ही कमाना छोड़। पैसों से क्यों लोग एक दूसरे के इतना ऑब्सेस्ड है, मुझे ये नहीं समझ आता। हाँ, अगर तुम उनके अंदर सुधार लाना चाहते हो तो तुम उनको सजेस्ट कर सकते हो कि तुम ये सब नहीं करो, अपने तरीके से करो, जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे, जोक मार के या जैसे भी करके। ऑडियंस, अगर तुम ऑडियंस को समझाना चाहते हो तो अपने तरीके से करो, जोक्स मार के या जैसे भी करके। बट इनकी वीडियोस में ना मुझे कोई कंक्लूजन नजर नहीं आता, मुझे बस ये नजर आता है कि ये लोग एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हुए कि तू गलत है, तू बगैरत है, तू अपनी माँ बहनें नचवाता है, तू हराम कमाता है, ये सब दिखाने के लिए लगे हुए, और कुछ नहीं मकसद है इनका। क्योंकि ये लोग ना सिर्फ नेगेटिव साइड दिखा रहे हैं, ये लोग उनकी पॉजिटिव साइड की कभी तारीफ नहीं करेंगे, उनकी पॉजिटिव चीज़ों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इससे उनका एक इल्यूजन टूट जाएगा कि ये लोग बहुत ही इवल लोग हैं। तो हेट्रेड फैलाना और नफरत करना, जोक्स को एक शील्ड बना के, ये भी मेरे हिसाब से बहुत गलत चीज़ है। किसी को अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उसके पीछे का एक मकसद भी होता है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है इसका मकसद क्या है, बट और आई गेस तुम सबको नहीं समझ आ रहा होगा। बट ये कि यहाँ पे ये बंदा सिर्फ यही बोलना चाह रहा है उनको कि तुम लोग चूती हो।